नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव से मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि बिहार में जल्द बनेगी आरजेडी की सरकार। आपको याद होगा, तेजस्वी यादव ने भी जब लालू यादव से मुलाकात की थी, उन्होंने भी ऐलान कर दिया था कि बहुत ही जल्द 2021 में विधानसभा का चुनाव होगा और आरजेडी की सरकार बनेगी। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही भाइयों ने जैसे ही लालू यादव से मुलाकात की, उन्होंने दावा किया है कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी। तो बड़ा सवाल, कहीं लालू यादव भीतरे भीतर बड़ा प्लान तो नहीं सेट कर रहे? तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में जल्द ही डबल इंजन की सरकार गिरने वाली है, क्योंकि बीजेपी यहां पर जदयू को खोखला कर रही है। डबल इंजन की सरकार सिर्फ नाम का रह गया है, इसमें कोई भी शक्ति नहीं। बिहार में रोज क्राइम हो रहा है, लेकिन सरकार इसे रोकने में भी विफल है। बाहर बीजेपी जदयू का रिश्ता, देखिए ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। बीजेपी से संजय जायसवाल ने कहा, जदयू से सिर्फ बिहार में दोस्ती है, बंगाल में होंगे आमने सामने। एक तो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जदयू को धोखा दिया, इसको लेकर राजनीतिक माहौल बिहार में भी गर्म है। और देखिए, अब तो बीजेपी के संजय जायसवाल ने कह दिया, हमारी दोस्ती जदयू के साथ सिर्फ बिहार में है, बिहार के बाहर कोई दोस्ती या गठबंधन नहीं है। और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बंगाल में हम लोग आमने सामने होंगे, कड़ी टक्कर होगी, लेकिन इसका असर बिहार पर नहीं पड़ेगा। और यह भी कहना है कि गुस्से में जदयू लेकिन नहीं कर रही है इजहार। बीजेपी ने ही नीतीश को धोखा दे दिया। तो इस पर देखिए, डॉक्टर नवल किशोर यादव ने कहा, डबल इंजन में एक धोखेबाज तो दूसरा दगाबाज ही तो होगा। और कहा कि इसमें आश्चर्य क्या, ये जोड़ी रब ने नहीं बनाई, ये चोर चोर मौसेरे भाई की उपज है। आगे आगे देखिए होता है क्या। और देखिए जी बिहार झारखंड ने क्या कहा है। तोड़फोड़ की थी जानकारी, लेकिन रोक नहीं पाए जेडीयू अध्यक्ष। दोस्त की दगाबाजी पर दंगा। दोस्त ने ऐसा दगा दिया कि न दर्द का इजहार हो पा रहा है, न उफ कहते बन रहा है। यानी जदयू को पहले से ही पता था, लेकिन वे कुछ कर नहीं सके। नीतीश कुमार बेबस, कुछ कर नहीं पाए। जिस तरीके से अरुणाचल का मसला है, उस पर हम नहीं बोलते। और जदयू नेता इस पर बात करने से बच रहे हैं, कहीं बिहार में भी बड़ा खेल ना हो जाए। बिहार वाले जरा ध्यान दीजिएगा, बिहार में जनवरी से लगेगा कोरोना वैक्सीन का टीका। जनवरी के तीसरे सप्ताह से कोरोना की दवा बिहार वालों को फ्री में दी जाएगी। नीतीश सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी। और यदि जनवरी तक बिहार वालों को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दी गई, तो पूरे भारत में बिहार एक ऐसा राज्य बन जाएगा जहां सबसे पहले कोरोना वैक्सीन मिल जाएगा। और आपको यह भी बता दूं कि ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक अनुमानित तिथि बताया जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा, 2 चरणों में कोरोना की वैक्सीन लगाया जाएगा। पहला चरण में 5 लाख लोगों को कोरोना की दवा दी जाएगी और 28 दिन के अंतराल में दूसरी वैक्सीन भी लगाई जाएगी। अभी बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, कराह रही है जिंदगी, ड्रेसिंग तक करने वाला कोई नहीं। 5वें दिन भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। मरीज हुए बेहाल, वार्ता भी विफल, अब इंटर्न भी हड़ताल में शामिल हो गए। तो आखिर आपका इन गरीबों ने क्या बिगाड़ा था साहब? देखिए, पीएमसीएच में 10 व एनएमसीएच में 2 मरीजों की हो गई मौत। तो इस पर राजद का कहना है कि ऐसी निकम्मी सरकार देश के किसी भी सूबे में आज तक नहीं हुई होगी। कहा कि मंगल पांडे जैसा संवेदनहीन स्वास्थ्य मंत्री गरीबों के लिए एक श्राप है। और कहा कि एक तो सरकारी अनदेखी झेल रहा दयनीय स्वास्थ्य व्यवस्था, और ऊपर से जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल में गरीब मरीजों की जान से हो रहा है सिस्टम का खिलवाड़। लेकिन चाहे जो भी हो, आपको यह मानना पड़ेगा कि इन गरीबों की जान के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। पैसे वाले तो निजी अस्पताल में चले जाते हैं, आखिर ये गरीब जाए तो भी जाए कहां? सरकार ने चुनाव से पहले यह वादा किया था कि 19 लाख बिहार वालों को रोजगार दिया जाएगा, जिनमें से सरकारी नौकरी भी शामिल है।
तो अब बिहार वालों को नए साल का तोहफा मिलने वाला है। नए साल पर बिहार में खुलेगा सरकारी नौकरी का पिटारा। नीतीश सरकार 2475 पदों पर जल्द ही वैकेंसी निकालेगी। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के सरकारी ITI केंद्रों में खाली चल रहे 2475 पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। श्रम विभाग 1 से 2 दिनों में रिक्ति की संख्या तकनीकी सेवा आयोग को भेज देगी। इसके बाद विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि खाली पदों में अधिकतर शिक्षक संवर्ग के पद हैं। आखिर इन निर्दोष गरीबों की जान पर आ बनी है, तो इसका जवाब कौन देगा? डॉक्टर देंगे या फिर सरकार? देखिए, परिजन अब ये बोल रहे हैं कि मरना ही है तो यहां क्यों मरे। कहा जा रहा है क्योंकि बीमार मां आंदोलन नहीं कर सकती, इसलिए अस्पताल से ले जा रहे हैं। कई गरीबों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि सास की जान बचाने के लिए भर्ती कराए थे और अब मौत हो गई। कह रहे हैं गरीब कि अस्पताल में डॉक्टर देख नहीं रहे हैं, मौत होनी ही होगी तो अब घर पर ही होगी। RJD बक्सर ने कहा कि सरकार से त्रस्त बिहार वासी अब सरकारी अस्पतालों से भी पलायन को विवश हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को अस्पतालों में हो रहे मरीजों के पलायन के स्कोर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनमें मनोरंजन नहीं है। और कहा यही तो महाजंगल राज है। युवा राजद ने कहा बीजेपी जदयू की निकम्मी सरकार को लज्जा कहां आ रही। और अपराध इस कदर कि न्यूज़पेपर के पन्ने तक भरे होते हैं अपराध की खबरों से। युवा राजद ने कहा है कि कानून व्यवस्था की इतनी दयनीय स्थिति है कि बिहार में अपराध करना बच्चों का खेल बन गया है। बाइकर गैंग, ATM लूटते युवा, क्रेडिट कार्ड व ऑनलाइन फ्रॉड, हर अपराधी के हाथ में कट्टा, अवैध हथियार, छोटी छोटी बात पर हत्या, छिनतई, लूट, ये सब आम बात हो गई है बिहार में। पर बीजेपी जदयू की निकम्मी सरकार को लज्जा कहां। तो आखिर ये कैसी लापरवाही, कई लोगों के जान के साथ हुआ खिलवाड़। देखिए, बिहार में टला बड़ा ट्रेन हादसा। जंक्शन पर रुकने के बदले तेज रफ्तार से दौड़ती रही ट्रेन, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर फिर रोका गया। दरअसल ये खबर शनिवार की है। दानापुर टाटा सुपर एक्सप्रेस ट्रेन को हथीदह जंक्शन पर रुकना था, लेकिन यहां पर नहीं रुका, ट्रेन सीधे आगे बढ़ गई। बाद में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर इसे रोका गया और इससे यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। और इस मामले में चालक, उपचालक व गार्ड को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। इनकी बड़ी लापरवाही देखा गया। बिहार में अपराध इस कदर कि घर से बुलाकर जमीन कारोबारी को गोलियों से भून दिया। बेखौफ अपराधियों ने जमीन कारोबारी को गोलियों से भूना। तो RJD पटना ने तो CM नीतीश कुमार को जनादेश छली कहा कि जनादेश छली CM नीतीश कुमार सरकार की 15 साल की गरीब विरोधी नीतियों के कारण एक तरफ जमीन के दाम बेवजह आसमान छूते हैं और दूसरी तरफ भू माफिया व आपराधिक प्रवृत्ति के लोग खुलेआम गैंगवार का खूनी खेल खेलते हैं और दोनों को ही रोकने में भ्रष्ट सरकार और प्रशासन की कोई दिलचस्पी नहीं। तो अब रेलवे ने भी बिहार वालों को नए साल की सौगात दे दी है। देखिए, बिहार आने जाने वाली कई स्पेशल ट्रेनें अब मार्च तक चलाई जाएगी। जो ट्रेन इसी साल बंद होने वाली थी, तो इसे अब मार्च तक चलाया जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ये बड़ा फैसला ले लिया। कई ट्रेनें जो मार्च तक चलाई जाएगी, जैसे कि भागलपुर जम्मू तवी साप्ताहिक विशेष गाड़ी जो कि 25 मार्च तक चलाई जाएगी, वैसे ही जम्मू तवी भागलपुर साप्ताहिक विशेष गाड़ी जो कि 23 मार्च तक चलाई जाएगी। तो ऐसे ही कई ट्रेनें हैं जो कि 31 मार्च तक चलाए जाने हैं। पूरी लिस्ट देखने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें।